हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। सुबह बार डॉग आते रहते हैं, डस्टबिन में से सारा कूड़ा नीचे डाल देते हैं, पता नहीं क्यों। हम कभी कभी गेट भी बंद कर देते हैं, जैसे कोई आते रहते हैं बाहर से तो वे कहते हैं कि गेट क्यों बंद कर दिया है, और गेट बंद करके रखते हैं, ज़्यादा माल रखा है घर में। तो को है ना, ये नहीं पता है कि बच्चे की वजह से और कुत्तों की वजह से गेट बंद करने पड़ते हैं। नहीं तो गेट बंद करने का किसी को शौक नहीं होता। वैसे भी हमारे यहाँ पे गेट बंद नहीं होते, दिन में तो होते ही नहीं, रात में हो जाते हैं, 12-1 बजे गेट बंद होते हैं। तो रात में बहुत लेट सोए थे हम, क्योंकि कन्नू के पापा को है ना बहुत टेंशन हो रही, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही। इतनी टेंशन हो रही अब जॉब के चक्कर में, बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। रात में 12 बजे तक उनको नींद नहीं आई। मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसा होगा देखा जाएगा। और अगर जॉब रहती है जब भी ठीक है, जॉब नहीं रहती है जब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दुकान कर लीजिएगा एक अपना, बिजनेस तो अच्छा होता है। और भी तो बिजनेस चलाना बहुत बड़ी बात है। उनको पता है, वे प्रैक्टिकल है, सारे कामों में निकले हुए हैं। और ये कहते हैं कि जो जो बनी हुई है वो बनी रहे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि बस उनकी जॉब बनी रहे, अच्छी तरीके से चलती रहे यही, और वे भी ठीक ठाक रहे। और सुबह सुबह करने की फरमाइश थी, मीठे जवे नमक के जवे दोनों तरह के जवे बना करके दिया। उसके पापा ने भी नाश्ता करके गए हैं, लंच भी लेकर के गए हैं। दोनों को सुबह 7 बजे मैंने लंच उनका तैयार कर दिया था, और वे फिर भी है ना 10 बजे गए हैं। क्योंकि कन्नू की जो सुबह सवेरे सवेरे उठा देते हैं ना उसको, तो उसके गले में जो है खांसी होने लगती है। तो नहीं, गले में क्या प्रॉब्लम है उसको, एलर्जी सी है। सुबह के टाइम ठंडी ठंडी हवा लगने के बाद ना बहुत ज़्यादा खांसी उठती है, उसके पापा को भी और उसको भी। तो हमें बताया भी हमारे सब्सक्राइबर ने कि पतंजलि का वो पिलाइए, तो इसकी हेल्थ इशू जो प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू जो है वो ठीक हो जाएगा। तो वो भी मंगाएंगे जल्दी, क्योंकि पतंजलि के तो यहाँ पे बहुत सारी शॉप जो है मुजफ्फरनगर में खुली हुई है, वहाँ से मंगा लेंगे। तो पहले तो उसको स्कूल भेजना था ज़रूरी, क्योंकि यहाँ पे भी सारा दिन दुकान पे ही रहता वो, और इसीलिए स्कूल ठीक है बच्चे के लिए। क्योंकि बच्चा कम से कम वहाँ पे आराम से तो बैठता है, उठता है, थोड़ा होमवर्क करता है, और मैडम के अकॉर्डिंग चलता है। इसको घर पे है ना बिल्कुल भी मम्मी पापा के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं बच्चे। और आजकल के बच्चे तो ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। तो ये चलिए वो चला करते हैं। बैठक में साफ सफाई हो गई है, झाड़ू पोछा पोछा जो है लगा दिया है, यहाँ भी लगा दिया है, और यहाँ पे भी लगा दिया है, वहाँ पे भी लगा दिया है। सारी जगह पोछा जो है, मेरा इधर का पोर्शन जो है कंप्लीट हो गया। अब मुझे जाना है इस वाले पोर्शन में, क्योंकि बहुत गंदा हो रहा है। मैंने बर्तन सारे के सारे यहाँ पे इकट्ठे कर दिया है, चाय के नाश्ते के सारे अभी। और इधर कमरे में भी जो है साफ़ सफाई कर दी थी मैंने सुबह। बस मेरे किचन की साइड फैला हुआ है बहुत सारा काम, तो किचन की साइड का काम से जाना है। और वाणिका इनके पास सो रही है, तो इसके पास लेटी रहेंगी, क्योंकि कभी गिर ना जाए। कल है ना ये बेड पे से नीचे गिर गई थी, तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इसका भी। गिरती मतलब ये चादर पकड़ के ऐसे उतर रही थी। और आज मेरी जो है चूड़ी एक मॉल गई है, तो मैं दूसरी चूड़ी पहन लूँगी। मैंने सारे के सारे काम जो है निपटा दिया है, यहाँ पे भी पोछा वगैरह सारी जगह लगा दिया है। अब मेरा क्या काम है, बस मुझे खाना बनाना है। और जी खाना बनाने से पहले मैं करूँगी वीडियो एडिट थोड़ी सी, और आपके लिए वीडियो डालनी है मुझे टाइम से, क्योंकि डेली की डेली है ना काम में इतना लेट हो जाते हैं, तो वीडियो एडिट करने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ मैं। तो जी अभी चलिए शुरू करती हूँ। पहले तो एक चूड़ी पहन लेती हूँ, एक क्या दो पहन लेती हूँ, कंगन पहन लेती हूँ, देखती हूँ क्या है पहनने के लिए चूड़ियाँ तो मेरे पास बहुत सारी है, लेकिन ये जो कंगन मैंने अभी मंगवाए थे ना, यही पहनूंगी मैं। और जो ये साड़ियों के साथ की चूड़ियाँ ना डेली यूज़ में नहीं पहनी जाती है, क्योंकि इनके नग वग है, जैसे आटा बनाते हैं उसमें लग जाते हैं, कभी किसी चीज़ में लग जाते हैं। और मेरे जो कपड़े हैं मैं सुखाने के लिए डाल के गई थी, शायद मेरे कपड़े सूख गए, वॉशिंग मशीन में बंद करके गई थी, क्योंकि है ना घी घी की आवाज़ आती है फिर वीडियो में। तो अभी बस ये मेरे कपड़े सूख गए हैं, ये देखिए। और थोड़े से कपड़े इधर पड़े हैं धुलने के लिए। धुल तो दिए थे मैंने हाथ से ही, लेकिन है ना वॉशिंग मशीन में इसलिए डाले थे कि इधर पानी में निकल जाते हैं अच्छे तरीके से। वानिका ने नई नई कर लिया है, नई नई करने के बाद में देखो ये डोरे कितने बड़े बड़े डाल दिए इसकी माँ जी ने। और अभी ये कार चला रही है, कार की तो आज हो गई।
बड़ी हो गई चिल्ला। कार को ऐसे चलाती रहती है ये, कभी लेट के, कभी बैठ के, कभी खड़े होके, बस इस कार पे लगी रहती है। पिछल जाएगी कार। बड़ी हो गई चिल्ला। स्कूल से आ गया है और स्कूल से आने के बाद में इसकी एक्टिविटी देखिए, इधर उधर घूमना, खेलना कूदना। और वानिका के लिए चेयर लेके आया। वानिका जब से इस पे बैठी, गिर जाओगे बेटा, वानिका बैठ जाओ। ओए होए, लाड इतना करा मैडम ने आज, कितना लाड करा तेरा कन्नू। ये देखो, चलो खाना खा लो। दोनों बच्चे सो गए हैं, अब इस टाइम आकर के सोए हैं। वानिका भी और कन्नू भी। वानिका चमकीली नींद सोती है, देखिए आपको दिखाती हूँ, पास से दिखाती हूँ। वानिका सो करके उठ गई है, रात हो गई है अभी, और कन्नू के पापा बस ड्यूटी से आने वाले हैं, क्योंकि मैंने उनके पास फ़ोन किया था और जल्दी आ जाएंगे। यहाँ पर कन्नू अभी सो रहा है, उसके लिए उसकी फेवरेट सब्जी पेठा जो है मैंने तैयार कर दिया है और आटा बना के रख दिया। पिताजी दूध लेकर के आ गए, यहाँ पे लटका के चले गए। तो वानिका को बाहर लेकर के गए थोड़ी देर के लिए, घूम के आ जाएगी पड़ोसियों के यहाँ पे, क्योंकि जिनका एक्सीडेंट हो गया था ना, उनकी आज जो है वो जो प्लास्टर है वो निकलना था। और ये गुड़िया और इनके जो दोनों सर जो है मिल गए हैं, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और वानिका इधर उधर गिर देती है ना, बच्चे भी आते हैं बाहर से खेलने के लिए इनसे, तो वे भी निकाल के रख देते हैं। तो मैंने आज ये यहाँ पे सजा दी, बहुत ही प्यारी लग रही थी यहाँ पे रख करके। और कन्नू आराम से चिल करके सो रहा है बहुत ही प्यार से। आपको कन्नू को भी दिखाती हूँ, यहाँ पे बहुत ही अच्छी लग रही है, ड्रेसिंग टेबल पे रखा है गुड़िया। ये जी कन्नू को कितनी आराम से सो रहा है। वानिका सो करके चली गई बाहर घूमने। वानिका के पास मैंने टेडी ला के रख दिया, तो रोने लगी देखते ही इसको। कैक्टस इधर रखा है, फ्लावर पॉट, और ये देखिए यहाँ पे दोनों गुड़िया कितनी अच्छी लग रही। तो यहाँ से जब भी मन करता है ना, वानिका का उठा लेती है और खेल लेती है थोड़ी देर के लिए। तो आज अविशीष के जो क्लचर है, मैंने जूड़ा बना के क्लचर लगाया था, लेकिन अविशी ने पब बना के और बाल खुले कर दिए पीछे से, तो ये अब ज़्यादा अच्छी लग रही है। मिठा जो है तैयार हो गया है, बस इसमें मुझे चीनी डालनी है और उसको मैश कर देना है। मैश करने के लिए ले करके आ गई हूँ मैं ये, और ये देखिए ऐसे है ना, मैश हो जाएगा ये बहुत आराम से। और फर्स्ट मतलब 2 उस पर लगा रखा मैंने इसमें चीनी भी डाल दी है और अचार भी डाल दिया है। अचार आम का अचार ही होता है जो डालते हैं हम, और बस लास्ट में हरा धनिया डालना रह गया था। अनिका आ गई अपने पापा के पास और आते ही बहुत सारी जिद्दें, बहुत सारी बातें बताने लगी है। मैं स्विच ऐसे खोल देती हूँ, ऐसे मैं ये काम करती हूँ, सब कुछ दिखा रही है करके। और दादी और बाबा जी का मन लगा रही है यहाँ पे, हंस हंस के दिखा रही है। और बस पापा कहती है, पापा हंस के दिखाती है और नाच के भी दिखा देती है। अब तो अब कहते हैं ना कि नाच के दिखाओ, ऊपर को हाथ करके नाच के भी दिखा देती है। हाँ हंसा कैसा ये ऐसे हंस के दिखाती है। वानिका की स्माइल ना बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वानिका के 2 दांत दिखाई देते हैं निचले वाले मुझे। पापा पापा, हाँ पापा पापा बहुत करती रहती है। और खाना बिल्कुल नहीं खाती मेरी लड़की अब भी। हाँ वो आली अंशी, अंशी आली, अंशी आली, अंशी आली, पीछे से अंशी आली, तो अंशी को ये अंशी को धमका देती है, कभी कभी नहीं कर देती, हैप हैप कर देती है अंशी को, हैप। हाँ वो अंशी क्या कर रही है, अंशी दीदी क्या कर रही है, दीदी अंशी दीदी कहाँ, अंशी दीदी ये अंशी दीदी हाँ हाँ देखो ये कह रही है अंशी को कि मैंने ऐसे ऐसे एक स्विच खोला, उससे लाइट जल गई, ये वाला। हाँ चलो अंशी को दिखाओ, अंशी को मिला इसको। पिताजी ने देखिए कैसा मुनस्सा बांध लिया है, क्योंकि पिताजी को लग गई है सर्दी, सर्दी लग गई है और खांसी भी आ गई है। और पिताजी के ना भूख नहीं लग रही थी, पिताजी के लिए भूख का सिरप आया है, ये वाला सिरप आया भूख का, इसको पिताजी लेंगे। इसको पिताजी 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को रोज लेना है, खाना खाने से पहले ले लो चाहे बाद में ले लो चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी भूख लगेगी क्योंकि पिताजी अब बहुत कम रोटी खाने लगे। तो वैसे और क्या दिक्कत हो रही है आपको? दिक्कत कुछ बताते नहीं है, जबकि खांसी हो रही है, माँ से पता लगता है यहाँ खांसते हैं। हाँ तो दवाइयाँ खांसी की भी शाम को उठती है जब ठंड से हो जाती है, दिन में ठीक रहती है। हाँ तो ये एलर्जी इसी तरह की है जैसी मुझे है, मुझे भी शाम को, मुझे सुबह सुबह होती है ठंड में, है ना, फिर रात को नहीं होती है और दिन में नहीं होती है। बहुत खा चुके दवाई है पर ठीक नहीं होकर दे रही है, फिर से दोबारा दवाई चेंज करिए पिताजी ने। इसको कहती है वानिका लुल्लू आ गया लुल्लू, ये
दरकंची होती है, पता नहीं क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत तेज चलता है और ये धरती खोद देता है। और ये फर्श पे आ गया और वानिका उससे देख कर डरने लगी है। ओए 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 वानिका, ये लुल्लू बैठा, ओए ओए पकड़ लो वानिका को पकड़ लो। देखो वानिका को डरा रही है ये, देखो उसको लुल्लू के पास ले आई। वही नहीं, वानिका काट लेता है ये, अंशी नहीं काट लेगा, पैर पे चढ़ जाएगा। मान दे रही है अंशी। हाँ बाबू वानिका क्या है ये, भागो इनते भागो इनते। हाँ भागो, ये है देखो वो वालिया, ये उड़ भी जाता है, ये उड़ गया ये। और देखो उड़ के फिर वानिका के पास ही आ गया, ये उड़ गया, ये उड़ जाता है बार बार। आ जाओ पापा के पास आ जाओ। हाँ इसका कोई भरोसा नहीं है। पापी को दिमाग ही भाई वानिका ऊपर, वो चला गया, भाग गया। वो रहा छिपकली कहाँ है? छिपकली ऊपर रहती है मेरी, हमारी छिपकली का घर में देखती है, वो छिपकली है। सब चीज का पता रहता है वानिका को, इनके नाम जान गई है। हाँ है। पापा भगा देंगे उसको। विभोर भाई भगा दो, विभोर भैया भगाएंगे। बोलो विभोर भैया वो छिपकली से भगा दो। हमारी छिपकली विभोर भैया ने भगा दी, भाग गई। हाँ चली गई ना, तो चलो अब ठीक है। जब चली गई तो अब वानिका को माँ को दे दिया है। माँ सुलाने की कोशिश कर रही है पर वानिका सोने की नहीं है अभी। नहीं, सो जाओ बेटा वानिका, सो जाओ। हाँ सो जाओ, माँ के पास सो जाओ, इसी सो जाओ। ई हाँ अभी घूमने का पूरा शौक है, अभी नींद नहीं आई मम्मी। लुल्लू देखा हो गया, लुल्लू हाँ फिर नीचे उतरेगी अभी। लुल्लू देखा। हाँ फिर नीचे जाएगी। और वानिका देखो, फिर मुझे डर के मत आना बिल्कुल भी, है ना, भगा के आना, डरना नहीं है। पकड़ ला। हाँ माँ करी पकड़िया, माँ को पकड़ के ला के देगी जैसे। पकड़ कर ला लुल्लू। पिताजी काट लेता है लुल्लू, है ना। अंशी जीभ निकाल रही है तेरे तरफ को वानिका। क्या बन गया ये, क्या बन गया बेटा? ONE क्या बनता है? 1 बन गया। तो कन्नू यहाँ पढ़ाई कर रहा है और 1 2 की स्पेलिंग लिख रहा है। और मम्मी मुझे दिखाई दे रही है, जब मम्मी पढ़ा रही थी। आपकी मैडम कहाँ है? TW क्या बन गया? 2। अरे वाह, तो भाई आज 1 2 सिखाए जा रहे हैं। 5 तक नंबर्स नहीं। अच्छा 5 तक नंबर से पेपर में आएंगे इसके। आपके लिए पानी लेके आई हूँ बाबू। हाँ वो भी पानी गुनगुना करके लाओ। कहीं कन्नू ठंडा पानी में पीना, गुनगुना करके लाओ। कोई बात नहीं, पी लें तो अभी के लिए। अभी वानिका को उधर छोड़ के यार, वानिका रोने लगी पापा के जाते ही। बहुत परेशान करती है, पढ़ने नहीं देती बिल्कुल भी। सारी पेंसिल उठा के इसकी और सारे को फेर खुद पढ़ती है, सारे को फेर देगी। अब पेंसिल उठाएगी कन्नू की और रबड़ उठ गई है, ये रबड़ आ गई है वानिका की। रबड़ मत दो इसके हाथ में, ये पढ़ाई करेगी। लो पेंसिल ले लो, पेंसिल लो वानिका, पेंसिल से लिखो। लो रबड़ मेरे हाथ में दे दी। लो ये पेंसिल ले ली और ये वानिका इसके अपने के ऊपर लिख लो, यहाँ पे इस पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो। हाँ लिखो, पढ़ाई करो तुम भी। लिखेगी जिस पे वो लिखेगा ना उसी पे लिखेगी। अच्छा जी, बैठ के लिखेगा।